हेलो एवरीवन, इट्स मी एसकेफ। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले राहत इंदौरी साहब का एक शेर सुनाना चाहता हूँ। लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। भाई, जब बुलडोजर मुसलमानों की घरों का रुख कर रहा था, मुसलमानों की दुकानों का रुख कर रहा था, मुसलमानों की मकानों का रुख कर रहा था, तो ये वही लोग थे जो खुश हो रहे थे, मिठाइयाँ बांट रहे थे। आज इनके घरों की तरफ बुलडोजर आया है तो इन्हें रोना आ रहा है। भाई, दूसरों के दुख में अगर दुखी नहीं हो सकते तो खुशी मनाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी लाठी में आवाज नहीं होती, कब पड़ती है कैसे पड़ती है पता भी नहीं चलता। और आज मेरठ की सेंट्रल मार्केट पर बुलडोजर चल रहा है, वहां पर मोस्टली हिंदूज हैं, तो आज उन्हें रोना आ रहा है। वही सेंट्रल मार्केट के लोग मिठाई खिला रहे थे जब मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चल रहा था। भाई, दिल्ली में रेखा गुप्ता को जिताकर बिठाया। रेखा गुप्ता की ही जो विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है उस पर एक इलाके में बुलडोजर चल रहा है हिंदुओं के घरों पर, और उसमें एक हेडलाइन बताई गई कि मस्जिद पर भी बुलडोजर चल रहा है। तो समझ लेंगे अरे मस्जिद को तोड़ रहे हैं, तो ये अंधभक्त समझेंगे कि भाजपा वाले मस्जिद को तोड़ रहे हैं, चलो भाजपा का बटन दबा उनको जिता के आओ। भाई, एक मस्जिद टूटेगी, मुसलमानों के 3 घर टूटेंगे, तो 97 जो हिंदू के घर टूट रहे हैं वो आपको नहीं बताया जाएगा, क्योंकि ये इन्हीं की प्लानिंग होती है कि वो छुपाने की चीज, क्योंकि ये किसी धर्म के हैं ही नहीं। आपने सुना होगा, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, पैसे से मतलब है इनको सिर्फ। तो ये लोग तुम्हारे घरों पर आए हैं। और एक बात, बंगाल में भाजपा की हुकूमत जैसे तैसे कर आ गई। शुवेंदु अधिकारी जो है वहां के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। मुख्यमंत्री शपथ के साथ ही बुलडोजर फन फैलाए पहुंच चुका है इलाकों में। बुलडोजर से कई इलाकों को निस्नाबूद किया जा रहा है, और आप पछता रहे हैं बीजेपी के कोर वोटर्स, जिनको कहा गया था कि तुम भाजपा को जिताओ, तुम्हारे इलाकों पर नहीं तोड़फोड़ होगी, तुमको कुछ नहीं किया जाएगा। तो इन लोगों ने सोच लिया अगर हमारे इलाकों में तोड़फोड़ नहीं होगी, हमारे घर नहीं तोड़ेंगे, अगर ये जीत गए तो उनके घर तोड़ेंगे जिनसे हम नफरत करते हैं, यानी कि मुसलमानों के घर तोड़ेंगे। लेकिन पासा उल्टा पड़ गया। भाई, मुसलमानों के घर तो टूटेंगे ही टूटेंगे, लेकिन तुम्हारे भी नहीं बचेंगे। हमारी बर्बादियों पर मुस्कुराओ ना चमन वालों, हमारी बर्बादियों पर मुस्कुराओ ना चमन वालों, कयामत एक दिन तुम्हारे सर से भी गुजरनी है, और कयामत तुम्हारे सरों से गुजर रही है। बाज लोग कह रहे हैं दुकान तक तो ठीक था, दुकान गिरवा चुके थे तो नहीं बनवा लेते, घरों का क्या करें? घर गिरवा चुके तो घरों में बाहर कहाँ रहे? भाई, ये देखो ना, 14-12 साल से तुम्हारा ही प्रधानमंत्री बैठा है, उसकी हुकूमत में न जाने लाखों मुसलमानों को बेघर कर दिया गया है, और तुम उन्हीं के बेघर होने पर खुश हो रहे थे। एक बार अपने जहन में लाओ, अपने दिल से सोच कर देखो कि उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। ठीक है, तुम उनका दुख नहीं बांट सकते थे तो उन्हें ऐसी बातें कहकर दुखी तो ना करते, मिठाई बांटकर, खुश होकर, उनके खिलाफ वीडियो बनाकर। अब उनका ही उसका जो तुमने किया है ना, वो टिक फॉर टैग जो बोगे वो काटना तो पड़ेगा। अब तुम काट रहे